मेहंदी की रस्म में अचानक क्या हुआ ऐसा कि कजरी को होने लगी उल्टियां? और क्यों गायत्री को अब काजल पर होने लगा है शक? जी हाँ दोस्तों, सीरियल कैसी तेरी दिलगी का आने वाला ट्रैक अब कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। दरअसल घर में सिद्धार्थ और काजल की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज उनकी मेहंदी की रस्म रखी गई है। पूरा घर सजा हुआ है, हर तरफ खुशी का माहौल है और सभी लोग इस रस्म में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मेहंदी की रस्म में आकाश भी मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो घर के कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता। दरअसल आकाश के हाथों ही कजरी को मेहंदी लगती है और यह देखते ही सिद्धार्थ की चाची तुरंत बोल पड़ती है कि इस फ्रॉडी आकाश के हाथों उनकी काजल को मेहंदी लग गई है और यह तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। चाची की यह बात सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सिद्धार्थ और गायत्री को भी इस बात पर कहीं ना कहीं शक होने लगता है। दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए वे इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का दिन खुशियों का दिन है और वे इस मौके पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। मेहंदी की रस्म आगे बढ़ती है और अब बारी आती है सिद्धार्थ की, जो अपनी होने वाली दुल्हन काजल के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए आगे बढ़ता है। पूरा माहौल खुशनुमा है, हर तरफ हंसी मजाक चल रहा है और सभी इस पल को कैमरे में कैद करने में व्यस्त हैं। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सिद्धार्थ काजल के हाथों में मेहंदी लगाने ही वाला होता है, ठीक उसी वक्त कजरी को अचानक उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। यह देखकर पूरे घर में हलचल मच जाती है, हर कोई अपनी जगह से उठकर कजरी की तरफ भागता है और कुछ ही पलों में मेहंदी की रस्म का पूरा माहौल बदल जाता है। कजरी को इस तरह अचानक उल्टियां होते देख गायत्री सबसे पहले चौंक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया और वह घबराई हुई नजरों से कजरी की तरफ देखने लगती है। कुछ पल के लिए तो पूरा घर सन्न रह जाता है, क्योंकि इतनी खुशी के माहौल में अचानक इस तरह की घटना किसी को समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे पल बीतते हैं, गायत्री के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल घूमने लगते हैं जिनके जवाब उसे खुद हैरान कर देते हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर कजरी को अचानक इस तरह उल्टियां क्यों हो रही हैं और कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं छुपी हुई है। धीरे धीरे गायत्री के मन में शक का बीज पनपने लगता है। उसे याद आता है कि पिछले कुछ समय से उसने आकाश और काजल को कई बार आपस में बातें करते हुए देखा है, कभी अकेले में तो कभी ऐसे मौकों पर जहां किसी और की मौजूदगी नहीं होती थी। यह सब यादें अब उसके जहन में एक एक करके घूमने लगती हैं और वह मन ही मन एक ऐसा शक पालने लगती है जिसके बारे में सोचकर वह खुद भी सिहर उठती है। क्या सच में आकाश और काजल के बीच कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे अब तक कोई जानकारी नहीं थी? यह सवाल अब गायत्री के मन में बार बार गूंजने लगता है और उसकी नजरें बार बार आकाश और काजल की तरफ जाने लगती हैं, मानो वह उनके चेहरों पर छुपी सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अब यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जो मेहंदी की रस्म कुछ देर पहले तक हंसी खुशी और रौनक से भरी हुई थी, वह अब चिंता और उलझन में तब्दील हो चुकी है। कजरी को उल्टियां होते देख घर की औरतें उसे तुरंत सहारा देकर एक तरफ ले जाती हैं और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। कजरी खुद भी इस अचानक हुई घटना से थोड़ी घबराई हुई नजर आती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक उसकी तबीयत इस तरह क्यों बिगड़ गई। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच गायत्री की नजरें लगातार कजरी और आकाश के बीच के इस रिश्ते को लेकर कुछ और ही सोचने पर मजबूर हो रही हैं। गायत्री का दिमाग अब पूरी तरह से एक ही दिशा में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि पिछले कुछ हफ्तों से घर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें उसने उस वक्त ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वे सारी बातें उसे एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। उसे याद आता है कि एक बार उसने आकाश और काजल को देर रात छत पर बातें करते हुए देखा था और तब उसने इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब कजरी की इस अचानक तबीयत बिगड़ने वाली घटना ने उसके मन में यह शक और गहरा कर दिया है कि कहीं ना कहीं आकाश और काजल के बीच कुछ ऐसा जरूर है जिसे दोनों ने अब तक बड़ी चालाकी से छुपाकर रखा है। इसी बीच घर की चाची, जो पहले ही मेहंदी वाली घटना को लेकर शक जाहिर कर चुकी थी, अब कजरी की इस हालत को देखकर और भी ज्यादा शक करने लगती है। वह धीरे से बाकी औरतों के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। उसकी यह बात सुनकर बाकी औरतें भी आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं,
और धीरे धीरे पूरे घर में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली सच्चाई अभी भी किसी को पता नहीं है। सिद्धार्थ, जो अभी तक इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, वह भी अब थोड़ा परेशान नजर आने लगता है। उसे भी कहीं ना कहीं यह बात अखर रही है कि आखिर उसकी होने वाली दुल्हन काजल की तबीयत मेहंदी की रस्म के दौरान ही क्यों बिगड़ी। वह कजरी के पास जाकर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन उसकी नजरें भी बार बार आकाश की तरफ जाती हैं, मानो वह भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ आकाश खुद भी इस पूरे माहौल से अनजान बना हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर लोग इस साधारण सी घटना को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। लेकिन जब वह गायत्री के चेहरे पर छाई चिंता और शक को देखता है, तो उसे भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गायत्री आखिरकार खुद को रोक नहीं पाती और सीधे आकाश के पास जाकर उससे सवाल करती है कि क्या उसका और काजल का आपस में कोई खास रिश्ता है, जिसके बारे में उसे नहीं पता। यह सवाल सुनते ही आकाश एकदम चौंक जाता है और हैरानी से गायत्री की तरफ देखता है। वह समझ नहीं पाता कि अचानक गायत्री के मन में यह सवाल कहाँ से आ गया। वह तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि काजल तो उसके लिए सिर्फ एक दोस्त की तरह है और इसके अलावा उनके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन गायत्री की आंखों में जो शक है, वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं लगता। गायत्री आकाश से कहती है कि उसने खुद कई बार उन दोनों को अकेले में बातें करते हुए देखा है, और अब कजरी की यह अचानक तबीयत बिगड़ना भी उसे किसी साधारण घटना जैसा नहीं लग रहा। वह पूछती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कजरी प्रेग्नेंट है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। यह सुनते ही आकाश और वहां मौजूद कुछ और लोग भी चौंक जाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा इल्जाम है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आकाश तुरंत इस बात को नकारता है और कहता है कि गायत्री बेवजह ही कुछ भी सोच रही है, लेकिन गायत्री के मन में जो शक घर कर चुका है, वह अब इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। इस बीच कजरी की हालत में थोड़ा सुधार आता है और वह धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि गायत्री ने उस पर और आकाश पर इतना बड़ा शक जाहिर किया है, वह भी अंदर से हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर सिर्फ उल्टियां होने भर से गायत्री ने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली। लेकिन कजरी अभी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आगे यह मामला किस तरह का मोड़ लेता है, और क्या गायत्री का यह शक सही साबित होगा या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी बनकर रह जाएगा। अब यहाँ पर कहानी एक और भी बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गायत्री का शक अब सिर्फ शक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह इस बात को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी है। वह बार बार अपने मन में इस बात को दोहराती है कि आखिर कजरी को अचानक उल्टियां क्यों हुईं, और क्यों उसने बार बार आकाश और काजल को आपस में इतनी नजदीकियां बांटते हुए देखा है। उसके मन में यह सवाल अब एक बड़े तूफान की तरह उठ रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने का मन बना चुकी है। वह सोचती है कि अगर उसका यह शक सही निकला, तो यह पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ उसके और आकाश के रिश्ते पर असर पड़ेगा, बल्कि सिद्धार्थ और काजल की होने वाली शादी भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ कजरी, जो अब धीरे धीरे सामान्य महसूस कर रही है, गायत्री के इस शक को सुनकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर वह गायत्री को कैसे यकीन दिलाए कि उसके और आकाश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा गायत्री सोच रही है। वह सिद्धार्थ की तरफ देखती है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वह इस पूरी बात को समझेगा और गायत्री को समझाएगा। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर भी उलझन और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे हैं, जिससे कजरी को यह एहसास होता है कि यह मामला अब इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। इसी बीच घर की चाची और बाकी औरतें भी इस पूरे मामले को लेकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। कोई कहता है कि हो सकता है कजरी को कुछ खा लेने की वजह से तबीयत बिगड़ी हो, तो कोई इसे कुछ और ही इशारा मान रहा है। इस सब के बीच माहौल एक अजीब सी उलझन में फंसता जा रहा है, जहां हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन असली सच्चाई किसी को नहीं पता। गायत्री हालांकि इन बातों से बेपरवाह होकर सीधे कजरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे सीधा सवाल करती है कि क्या वह सच में प्रेग्नेंट है, और अगर हाँ, तो इसके पीछे किसका हाथ है। यह सुनते ही कजरी एकदम चौंक जाती है और गुस्से में गायत्री की तरफ देखती है। वह कहती है कि गायत्री बेवजह ही उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, और सिर्फ उल्टियां होने से यह मतलब नहीं निकलता कि वह प्रेग्नेंट है। कजरी की यह बात सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन गायत्री के मन में जो शक बैठ चुका है,
वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं। वह कहती है कि वह जल्द ही इस पूरी सच्चाई का पता लगाकर रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसकी यह बात सुनकर कजरी के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ जाता है। हालांकि वह जल्दी से खुद को संभाल लेती है और वहां से हट जाती है। आकाश, जो इस पूरे मामले में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा है, गायत्री के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके मन में कजरी के लिए ऐसा कोई भाव नहीं है जैसा वह सोच रही है। लेकिन गायत्री की आंखों में जो दर्द और गुस्सा है, वह साफ बता रहा है कि वह आकाश की इन बातों पर आसानी से यकीन करने के मूड में नहीं है। वह आकाश से कहती है कि अगर सच में उसके मन में कुछ नहीं है, तो उसे इस बात को साबित करना होगा, और जब तक वह सच्चाई सामने नहीं